Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा. आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Which among the following primary weather condition associated with coastal climate is not correct? Coastal climate से जो वेदर कंडीशन एसोसिएट है कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है पूछ रहा है. तो इसमें करेक्ट नहीं है एक्सट्रीम क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, ये कनेक्ट नहीं है. बाकी प्राइमरी वेदर कंडीशंस जो एसोसिएट होती हैं कोस्टल रीजन से वो होती हैं सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे, लैंड ब्रीज इन द इवनिंग, मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. एक्सट्रीम नहीं होता, मॉडरेट होता है. कोस्टल फॉग होता है, हाइयर रेनफॉल होती है. What are equatorial low pressure belt also known as? लो प्रेशर बेल्ट को और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डोल्ड्रम. इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो लाई करता है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में. ये रहा इक्वेटोरियल लो प्रेशर. 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ के बीच में जो एरिया होता है उसको डोल्ड्रम या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है. और इसमें एक्सट्रीमली काल्म एयर होती है. माउंट कोसिक्जो इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट? किस कॉन्टिनेंट में है ये माउंटेन? तो ये माउंटेन है ऑस्ट्रेलिया में. आंसर इज ए, यहाँ पे है. और ये कहाँ है? न्यू साउथ वेल्स जो ऑस्ट्रेलिया का रीजन है वहाँ पे है. ये रहा न्यू साउथ वेल्स. और इसका जो सागर तल से ऊंचाई है ये 2228 मीटर की ऊंचाई पर ये है. Which are the only two nations that form the habitat for the Goliath frog? Goliath frog जो है उसके लिए हैबिटेट कौन सा टू नेशन है? ओनली टू नेशन है, मतलब इसके अलावा और कोई नहीं है. तो ये है कैमरून एंड इक्वेटोरियल गिनी. ओके. और गॉलियथ फ्रॉग इज द लार्जेस्ट लिविंग फ्रॉग ऑन द अर्थ, मतलब इससे बड़ा और कोई फ्रॉग होता नहीं है. और IUCN की कौन सी लिस्ट में है ये IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में है. इंडेंजर्ड लिस्ट में है ये IUCN की. और कैमरून और इक्वेटोरियल गिनी में ये पाया जाता है. द कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी सेपरेट विच टू लेयर्स ऑफ द अर्थ? कौन सी टू लेयर्स को सेपरेट करता है? तो ये द आउटर एंड द इनर क्रस्ट को ये सेपरेट करता है. आउटर क्रस्ट एंड इनर क्रस्ट को ये सेपरेट करता है बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट को. तो आंसर कौन सा है? ये आंसर इज ए. और एक कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी होती है, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी होती है. ये किसके बीच में होती है? क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में. ओके. रेपिटी डिसकंटिन्यूटी होती है, ये अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में होती है. गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी ये लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में होती है. और एक होती है लेहमन डिसकंटिन्यूटी जो आउटर एंड इनर कोर के बीच में होती है. 1 2 3 4 5 टाइप्स डिसकंटिन्यूटी होती है, देख लीजिए. What was the moon called in ancient Greece? एंशियंट ग्रीस में मून को क्या कहा जाता था? तो इन एंशियंट ग्रीस द सन एंड द मून वर कॉल्ड एज हेलियोस एंड सेलेना. हेलियोस को किसको कहा जाता था? सन को. और सेलेना मून को. आंसर इज सी, मून के बारे में पूछ रहा है. Kurds who have been fighting for the separate homeland live mainly in Iraq and which of the following countries? कुर्द जो सेपरेट होमलैंड के लिए फाइट कर रहे हैं कहाँ पे रहते हैं? तो ये मेनली ईरान एंड टर्की में. इराक, ईरान एंड टर्की में रहते हैं. द कुर्दिश पीपल लिव इन द हिस्टोरिकल कुर्दिस्तान रीजन. ये जो ग्रीन कलर में है ये हिस्टोरिकल कुर्दिस्तान रीजन है. और ये स्प्लिट हो गया है राइट नाउ ईरान, इराक और टर्की में. और इनका कुल पॉपुलेशन कितनी है? 35 मिलियन की इनकी
पॉपुलेशन है, और ये एक अलग सेपरेट होमलैंड की बात करते हैं कि ये सब मिला के हमको एक होमलैंड दे दीजिए। Consider the following statements. The distance between the longitudes decrease towards the pole. This is your earth and ये आपकी longitudinal lines हैं, खड़ी लाइनें जो होती हैं, और ऐसे होती हैं आपकी latitude lines. ओके, तो किसके बारे में पूछ रहा है? लॉन्गिट्यूडनल मतलब खड़ी लाइनों के बीच में पूछ रहा है। तो ये डिक्रीज होती हैं, बिल्कुल सही है। डिस्टेंस जो है पोल की तरफ डिक्रीज होता है, इधर साइड आपका बड़ा रहता है, सबसे ज़्यादा इक्वेटोरियल के पास होता है, तो ये बिल्कुल सही है। द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इंटरनेशनल डेट लाइन। नहीं, जो 180 डिग्री होता है ना, उसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। तो ये वाला तो गलत हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट पूछ रहा है? सो आंसर इज ओनली 1। और 0 डिग्री मेरिडियन जो होता है ना, उसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री होता है। ओके, देयर वॉज ए सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना लैंड in the upper Paleozoic and Mesozoic era. India, along with which of the following were included in this upper supercontinent? इंडिया भी गोंडवाना का पार्ट था। ये रहा आपका इंडिया, ये वाला पार्ट इंडिया है। और इसमें पूछ रहा है और कौन कौन से थे जो गोंडवाना के पार्ट थे। तो देखिए और कौन कौन से थे? अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। दिस वन इज योर ऑस्ट्रेलिया, ये आपका साउथ अमेरिका, ये रहा आपका अफ्रीका। ये सारे मिलके गोंडवाना लैंड का पार्ट बनाते थे। बाद में ये सारे अलग हुए और इंडिया जाके आपका मिल गया यहाँ पे यूरेशिया में। The western disturbance in India originate from which of the following sea? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो इंडिया में आता है कौन से सी से आता है? ये आता है मेडिटेरेनियन सी। Here is your Mediterranean Sea. The western disturbance in India originate from the Mediterranean Sea. Little rainfall occurs during the month of December, January and February. और ये बेनिफिशियल किसके लिए होता है? रबी क्रॉप के लिए ये बेनिफिशियल होता है। नॉर्वेस्टर इन असम इज known as by which of the following name? नॉर्वेस्टर असम में जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है बोर्डेसिला। आंसर इज सी। नौसिंगथियांग फॉल्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये फॉल जो है ये लोकेटेड है मेघालय में और 315 मीटर की ऊंचाई पर है ये स्टेट ऑफ मेघालय में। इट इज ऑल्सो नोन एज द सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स। सेवन सिस्टर वाटरफॉल कहा जाता है। सेवन सिस्टर वाटरफॉल। और ये इसको और क्या कहा जाता है? मौसमई। मौसमई फॉल्स भी कहा जाता है इसको। Which among the following are the right bank tributaries of the Indus River? Indus River की right bank tributaries कौन कौन सी हैं? मैप में देखते हैं। ये रही आपकी इंडस रिवर और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी होंगी? इंडस रिवर आपकी ऐसे जा रही है इधर साइड, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो होंगी ये वाली होंगी और लेफ्ट बैंक ये वाली होंगी। ये रही राइट बैंक, ये रही लेफ्ट बैंक। और राइट बैंक में देखिए श्योक, गिलगित, स्वाद, काबुल, ये गुमाल, ये सारी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो कौन कौन सी थी? श्योक थी, गिलगित थी, गुमाल थी, द्रास नहीं है। सो द आंसर इज 1, 2 एंड 4। आंसर इज बी, द्रास नहीं है। रेवा प्लेटू इज सेपरेटेड फ्रॉम द सतना प्लेटू बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? रेवा प्लेट जो है सतना प्लेट से सेपरेट होती है किस वैली से?
तो ये सेपरेट होती है केन वैली से। आंसर इज ए, केन वैली से ये सेपरेट होती है। और सदर्न पार्ट ऑफ द रेवा प्लेटू इज अ हिली रीजन। अरेंज द फॉलोइंग प्लेटू फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट में लगाना है, दैट मीन ऐसे आना है हमको। ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट। ओके, मैप में देखते हैं। बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, छोटा नागपुर के बारे में कह रहा है। ये देखिए मैप में, ये सारे मालवा, कर्नाटक प्लेटू, दक्कन, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, बघेलखंड, ये सारे दिए हुए हैं। तो इसमें कौन कौन सा पूछा था? सबसे पहले कह रहा था हम लोग को कहाँ से, ईस्ट से वेस्ट में जाना है। ईस्ट से वेस्ट में पूछ रहा था, है ना, तो हमको ऐसे जाना है। तो सबसे पहले आपका कौन सा आएगा? छोटा नागपुर आएगा। छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर किस नंबर पे था? 4th नंबर पे, सबसे पहले 4th नंबर पे। उसके बाद कौन सा आएगा हमारा? बघेलखंड, ये वाला बघेलखंड किस नंबर पे था? 2 नंबर पे। 4 2 इसमें है। आंसर इज सी। पहले छोटा नागपुर, फिर बघेलखंड, फिर उसके बाद बुंदेलखंड, फिर उसके बाद मालवा प्लेटू। मैप में देख लीजिए, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड छोटा नागपुर, यही पूछ रहा है। Which of the following state is not a part of the नर्मदा बेसिन? नर्मदा बेसिन का पार्ट कौन सा नहीं है, कौन सा स्टेट इसमें नहीं है? देखिए, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। राजस्थान नर्मदा बेसिन का पार्ट नहीं है। राजस्थान इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नर्मदा बेसिन, इट फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। Which among the following pairs of rivers and tributaries are correctly matched? कौन सा पेयर बिल्कुल सही मैच्ड है? तो देखिए, गोदावरी का जो ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती, बिल्कुल सही है। गंगा की पेन गंगा, गंगा का पेन गंगा नहीं है। पेन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? पेन गंगा है जो है वो ट्रिब्यूटरी है वर्धा रिवर की। वर्धा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, तो ये तो गलत हो गया। कृष्णा रिवर, भीमा, बिल्कुल सही है। लूनी, सुकरी, ये भी सही है। सो द आंसर इज 1 3 एंड 4। आंसर इज बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा? कौन सा ऐसा है जो डेल्टा नहीं बनाती हैं? देखिए, कावेरी, महानदी और गंगा, ये तीनों ही आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये वाली आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये तीनों आपका डेल्टा बनाती हैं। और नर्मदा आपका डेल्टा नहीं बनाती है, नहीं पूछ रहा है। आंसर इज ए। ये रिफ्ट वैली बनाते हुए एस्चुरीज बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। अरेंज द फॉलोइंग बेस गल्फ ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। साउथ से नॉर्थ मतलब आपको ऐसे जाना है, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में जाना है। तो सबसे पहले आपका आएगा पार्क बे, उसके बाद आएगा आपका माहिम बे, फिर उसके बाद आपका आएगा गल्फ ऑफ खंबात, और उसके बाद आएगा गल्फ ऑफ कच्छ। 3 2 4 1। आंसर इज सी। आंसर इज सी। Which of the following saltwater lakes are situated in the Thar desert? कौन सा थार डेजर्ट में सिचुएटेड है साल्ट वाटर लेक? तो सांभर, पचपाद्रा, ताल चापर एंड फलौदी, ये सारे के सारे ही सिचुएटेड है। सो द आंसर इज डी। डी जो है वो करेक्ट है, सारे के सारे सिचुएटेड है। Which of the following saltwater lakes are situated in Thar desert? ओके, ये फिर से मैं हो गया, आंसर इसका डी है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.